नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इस प्रश्नावली का 3.3 का क्लास 12 का जो मैथ है उसका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, जिसका फर्स्ट पार्ट बताया था और सेकंड पार्ट हमने आपको होमवर्क में दिया था, यानी करने के लिए दिया था, खुद से लगाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपने उसको लगा ही लिया होगा। अब हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। तो देखिए आप किस तरह से हम इसको आपको हल कराएंगे। देखो क्या दिया है इसमें, यदि ए डैश, ये दोस्तों यहाँ बस एक ही चीज़ इसने जो है अलग दे दी है, उनमें सभी में ऐसा नहीं आता था। इसने क्या किया, ए डैश दे दिया यहाँ। तो ए डैश यानी परिवर्त पहले से दे दिया इसने। ए डैश बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ये चीज़ इसने इसमें दे दी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले ए प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद इसका डैश देखेंगे। तो ए प्लस बी, दोस्तों ए की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ, ए प्लस बी। अब ए लगा तो देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ए की वैल्यू नहीं दी है, हमें दी है ए डैश की वैल्यू। तो हम ए डैश से ए निकालेंगे। देखिए यहाँ ए डैश बराबर दिया है 3 - 1 0 और 4 2 1, ये ए डैश की वैल्यू है। अब हम इससे ए निकालेंगे, तो ए कैसे निकालते हैं, तब ए बराबर क्या करते थे हम, जैसे ए का जब हम ए डैश निकालते थे तब क्या करते थे, स्तंभ और पंक्तियों का परस्पर विनिमय करते थे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें विनिमय कर देंगे हम, तो हमारा ए डैश से ए आ जाएगा। देखिए कैसे विनिमय करेंगे, ये 3 4, ये क्या है दोस्तों, पंक्ति है, इसका हम क्या बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। तो स्तंभ बनाएंगे तो 3 4, ये बन गया स्तंभ, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पंक्ति है, इसका हम स्तंभ बनाएंगे तो -1 2, ये बन गया स्तंभ। तीसरी पंक्ति है, इसका स्तंभ बनाएंगे तो 0 और 1। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये तीनों पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया। तो हमारा यहाँ पर परिवर्ताव्य निकला है, यानी ए डैश का जब हमने ए नहीं दिया था तो हमने ए निकाल लिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। या ऐसे समझ लें कि हमने स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। भाई दोनों स्तंभों को हमने किस में बदल दिया, पंक्तियों में। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल बहुत ही इजी हैं, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, अब हम यहाँ आराम से लगा सकते हैं। भाई ए प्लस बी हमें चाहिए था, तो हम ए प्लस बी को लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा दें, कोई समस्या नहीं है। चलिए लगा देते हैं। ए का मान कितना आ गया, लगा दो यहाँ पे 3 4 -1 2 0 और 1, ये आ गई भाई ए की वैल्यू, प्लस बी की वैल्यू हमें दे रहा है इसमें, बी की वैल्यू ये दे रहा है, कितना दे रहा है, -1 2 1 और 1 2 और 3, ये भाई बी की वैल्यू दे रहा है। दोनों को अब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कर दीजिए ऐड, तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ऐड कर लीजिए, 3 में जब -1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में भाई जब हम -1 जोड़ें तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 3 में से 1 घट जाएगा। अब -1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 में से जब -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे इधर 1 में 0 जोड़ें तो यानी 1 ही रहेगा। अब इधर 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 3 और 1 4। तो ये दोस्तों आ गया ए प्लस बी का मान, किसका मान आ गया, ए प्लस बी का। अब हम इसका डैश देखेंगे, तो इसके डैश में क्या होगा दोस्तों, ये पंक्ति है, इनका स्तंभ बना दो, डैश मिल जाएगा। चलिए भाई पहली पंक्ति का स्तंभ बना दो, 2 1 1 बन गया एक स्तंभ। दूसरी वाली का बना दो 5 4 4, ये आपका जो है ए प्लस बी का होल डैश आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ए प्लस बी का होल डैश, यानी हमने अपना LHS जो हमारा था उसको हमने हल करके इतना प्राप्त कर लिया एक साइड वाले को, ठीक है। हमने अपना LHS इतना निकाल लिया,
अब देखते हैं हम दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, सॉरी दूसरे वाले पार्ट का मतलब है ये RHS। RHS में कह रहा है A डैश प्लस B डैश। चलिए हम इसको भी देखते हैं। A डैश प्लस B डैश, A डैश की वैल्यू देखो कितनी है, A डैश। तो A डैश की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, ये पहले से दे रहा है इसमें। तो A डैश की वैल्यू भाई A डैश प्लस B डैश, ठीक है। A डैश लगा दो, कितना दिया है, ये दिया है 3 माइनस 1 और 0, दूसरा 4 2 और 1, ये दिया है आपको A डैश का मान, प्लस B डैश। अब B डैश कितना है वो चीज़ आप समझ लो यहाँ। B डैश हमें दिया नहीं था, केवल B का वैल्यू दिया था हमें, B का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, B डैश निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ हम जो है, एक मिनट, हम इस तरीके से यहाँ B डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो B की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी B तो दिया है, कितना दिया है, B ये दिया है -1 1 2 2 1 3, ये दिया है B। तब हम क्या करेंगे, तब B डैश निकालेंगे। तो B डैश कितना आ जाएगा दोस्तों, वो चीज़ आप देख लीजिए कि ये जो पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं ये स्तंभ बन जाएंगे, -1 2 1 1 2 और 3, ये बन गई भाई पंक्तियों से हमने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। चलिए -1 2 1 1 2 और 3, ये हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। A डैश प्लस B डैश हो गया। इसके बाद जोड़ लो, अब कितना आ जाएगा भाई, 3 में जब -1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, -1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 1, और 2 और 2 4, और ये 1, और यहाँ पे 3 और 1 4। दोस्तों ये आ गया आपका RHS से। हमने क्या किया था, जब A प्लस B का डैश निकाला तो ये आ गया, और इधर A डैश प्लस B डैश निकाला तो ये आ गया। अब एक चीज़ देखिए आप, क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो दोस्तों बिल्कुल दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अतः हमारा यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो पूर्ण रूप से सत्यापित हो चुका है। A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्या हो गई, सिद्ध हो गई, यानी हमारा जो न्यूमेरिकल था पूर्ण रूप से सत्यापित हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट जो है, वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको नहीं बताया था, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं, कोई इसमें अंतर नहीं होता। चलिए हम इसको फिर भी जो है सेकंड पार्ट आपको इसका बता ही देते हैं आपको। चलिए सेकंड पार्ट के लिए क्या है, सेकंड पार्ट में लिखा है आपका A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश, यही है। चलिए हम इसको और आपको बताते हैं। तो A माइनस बी सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए A को हम लिख लेते हैं, A कितना है, A माइनस बी निकालेंगे तो हम A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पहले कितनी है A की। तो A की वैल्यू आप नज़र डालिए सबसे पहले कि A की वैल्यू कितनी है। भाई A की वैल्यू हमारी ये लिखी है यहाँ, A डैश ये है, तब हमने A निकाला था, तो A आपको दिख ही रहा है कितना है, ठीक है। तो A जो है उसको हम लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर B लगाते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, दूसरा पंक्ति कितना है, 4 2 1, 4 2 और 1, ये तो है A की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद माइनस B की वैल्यू देखेंगे। तो B दोस्तों आप B पर भी नज़र डालिए, B कितना है, ये रहा B, 1 2 1, सॉरी माइनस 1 2 1 और 1 2 3, तो इसको भी लगा देंगे, माइनस 1 2 1 और 1 2 3, दोनों चीज़ें हमने लगा दी, घटा देंगे अब इसको। चलिए तो A माइनस बी की वैल्यू निकल आएगी, 3 में से -1 घटाना है,
भाई, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, -1 -2 तो ये मिलकर बन जाएंगे -3। 0 में से जब -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका -1 ही रहेगा। ठीक है, इसको अब 4 - 1 करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 - 2 करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, और 1 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ -2 बचेगा। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे a-b निकल आया। अब a-b का होल डैश यानी इसका परिवर्त। तो परिवर्त करने के लिए क्या करते हैं, हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो भाई बना दो इसके स्तंभ। ठीक है, बना देते हैं हम इसके स्तंभ। 4 - 3 और -1 पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, इसको 3 0 और -2। तो दोस्तों ये आपका जो है a-b का होल डैश ये आ गया। तो दोस्तों a-b का होल डैश ये निकल आया आपका। अब क्या बचा है, अब ये है a डैश माइनस b डैश। भाई अब हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आई है वही इसकी आ जाए, a डैश माइनस b डैश। तो a डैश में से हम b डैश को घटाएंगे। अब a डैश कौन सा है उसको आप देखिए। अब a डैश, चलिए a डैश पे नज़र डालते हैं। a डैश तो हमें ऑलरेडी दे ही रहा था उसमें, भाई सवाल में हमें क्या दे रहा था, ये a डैश दिया है। a डैश बराबर कितना है, 3 - 1 0 4 2 1। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर a डैश माइनस b डैश। तो a डैश की वैल्यू जो है वो है 3 - 1 और 0 और 4 2 1। ये है दोस्तों a डैश की वैल्यू माइनस। अब b डैश, अब b डैश की वैल्यू दोस्तों हमने निकाली थी, b ये था, b डैश हमने निकाला था। तो b डैश ये है -1 2 1 और 1 2 3, -1 2 1 और 1 2 3। ठीक है, तो -1 2 1 और 1 2 3, ये है दोस्तों आपके b डैश की वैल्यू। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भाई b डैश ये है, ये लिख दिया हमने। घटाइए अब इसको, 3 - 1 तो भाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब इधर 1 - 2, -1 - 2 तो ये मिलकर बन जाएगा -3, और 2 - 2 ये हो जाएगा 0। इधर 0 - 1 तो यहाँ बचेगा -1, और 1 में से जब -3 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -2। अब दोस्तों एक नज़र डालिए आप कि a-b का होल डैश की वैल्यू ये है और a डैश माइनस b डैश की वैल्यू ये है। तो दोनों वैल्यू दोस्तों कैसी आई हैं, सेम आई हैं, बिल्कुल कैसी आई हैं, सेम। यानी LHS बराबर है RHS के, यानी हमारा जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से सत्यापित हो चुका है। तो दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने आपको जो है सेकंड पार्ट यानी a-b वाला ये ऐसा ही था, उसमें भी सेम, तो वो नहीं बताया था। तो हमने आपको तीसरे वाले क्वेश्चन में दोनों यानी तीसरे का फर्स्ट भी हल करा दिया और सेकंड भी करा दिया। तो दोनों ही दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से कराए थे, और उम्मीद करते हैं आपको कि ये दोनों ही पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।